क्या आप भी जानते हैं जगन्नाथ यात्रा की ये बातें? जाने क्यों और कैसे हुई थी शुरुआत। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। रथ यात्रा में लोग भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन करते हैं। ओडिशा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व स्तर पर हिंदुओं के प्रसिद्ध और प्राचीन त्यौहार के रूप में मानी जाती है। यह रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और ये भक्त देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को द्वितीय तिथि के आगमन पर प्रातः 4:26 बजे शुरू होगी। रविवार होने वाली इस यात्रा में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेंगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन मात्र 1000 यज्ञ करके जितना फल प्राप्त होता है। रथ यात्रा भक्तों द्वारा जनकपुर से चलकर जगन्नाथपुरी में बने मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण की अपनी माँ की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। दूसरों का मानना है कि उनकी शुरुआत राजा इंद्रदुम्न ने की थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकलती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी बहन सुभद्रा को लेकर नगर घुमाने के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस इतिहास में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए थे और सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर ले गए थे। सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा के और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इसी मान्यता के साथ एक और कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में ही उनकी मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और वहाँ 7 दिन ठहर रहे, जिसके बाद से ही हर साल रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हुई है। एक और मान्यता है कि अनुसार भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी। तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा था और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता भिजवाया था। अक्रूर से कहने पर अनुसार श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं कि गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रस्थान माना। मान्यता के अनुसार जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था, तब बलराम बहुत ही दुखी हुए। अपने दुख के चलते बलराम श्री कृष्ण का मृत शरीर लेकर समुद्र में डूबकर मरने के लिए चले गए। बलराम के पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी उनके पीछे चल दी। ठीक उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी को राजा इंद्रुम्न को सपना आया कि भगवान का मृत शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ मिलेगा, जिसके बाद वे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। राजा इंद्रुम्न ने अपने सपने में यह भी देखा कि भगवान की अस्थियां उनकी मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह पर बनाकर उसमें रखी जाएगी। राजा का सपना सच हुआ, उन्हें भगवान की अस्थियां मिली, लेकिन सवाल था कि मूर्तियां बनाएगा कौन। ऐसा कहने कि भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए खुद भगवान विश्वकर्मा बड़े के रूप में आए। विश्वकर्मा ने राजा को चेतावनी दी कि अगर उन्हें उनके काम के बीच में रोका गया तो वे अधूरा काम छोड़कर ही चले जाएंगे। कुछ महीने निकल गए, राजा के सब्र का बांध टूट गया और उन्हें मंदिर का दरवाज़ा खुलवा दिया। चेतावनी के अनुसार विश्वकर्मा का मथुरा ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद राजा ने अधूरी बनी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां उनकी मूर्ति के पीछे बनी खोखली जगह पर रख दी। और इस तरह मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई। हर 12 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नई मूर्तियां की संरचना भी अधूरी ही होती है। भारत के 4 विभिन्न कोनों में स्थित पवित्र धर्म में जगन्नाथ मंदिर भी एक है। 3 और मंदिर दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारका और हिमालय में बद्रीनाथ है। शायद ही पूरे विश्व में जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर ऐसा कोई मंदिर होगा जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन की मूर्तियां एक साथ स्थापित की जाएगी।